खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश को कैसे दो टूक भारत ने जवाब दे दिया है या फिर कह दीजिए कि सीधी चेतावनी दे दी है, यह अगले आधे घंटे में आप जानेंगे। बड़ी खबर बांग्लादेश में यूनुस सरकार की उल्टी गिनती हो गई है शुरू। एक तरफ जहां हसीना को कुर्सी से बेदखल करने वाले छात्रों में ही गुटबाजी शुरू हो गई है, जमात और छात्रों के बीच में खाई घमासान में तब्दील हो गई है। यहां पर अब छात्र संगठनों ने नई पार्टी बनने के ऐलान के बाद से यूनुस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। तो वहीं भारत सरकार ने भी बांग्लादेश को कई मोर्चों पर कड़ी फटकार लगाई है। ऐसे में पाकिस्तान से बांग्लादेश को दोस्ती महंगी पड़ती जा रही है। विदेश मंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे पर बांग्लादेश को दो टूक शब्दों में समझा दिया है कि आतंकवाद से मत खेलो, उसे हल्के में मत लो। बांग्लादेश को सीधे भारत के विदेश मंत्री ने यह साफ बता दिया कि आतंकवाद को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना करें, आतंकवाद को सामान्य बात ना समझें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कड़ी टिप्पणी की है आतंकवाद को लेकर। बांग्लादेश को आतंकवाद पर विदेश मंत्री की कड़ी फटकार भी सामने आ रही है। बांग्लादेश को आतंकवाद पर सख्त संदेश दिया। बांग्लादेश को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की दो टूक सामने आई है, आतंकवाद को सामान्य ना बनने दें, आतंकवाद को हल्के में ना लें। ये भारत का फर्ज भी है और भारत बांग्लादेश को ये बता भी रहा है कि आतंकवाद को हल्के में लेने की भूल कतई न की जाए, ये भारी पड़ सकता है। यहां बांग्लादेश को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सीधे तौर पर बता दिया कि आतंकवाद सामान्य चीज नहीं है, सामान्य मुद्दा नहीं है और इसे सामान्य बनने भी ना दें। ये आने वाले वक्त में बांग्लादेश को खोखला करने का काम करेगा और बांग्लादेश पाकिस्तान से करीबी का एक तरीके से खामियाजा भुगत भी रहा है जो बांग्लादेश में हालात अभी हैं। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन से दो टूक शब्दों में चेताया गया है और अब मस्कट में बांग्लादेशी समकक्षों से विदेश मंत्री की मुलाकात हुई थी, जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने यूनुस के दूत को एक लाइन में ही पूरी बात समझा दी है। जयशंकर ने बांग्लादेश को आतंकवाद पर सख्त संदेश दिया। भारत ने सार्क को पुनर्जीवित करने पर आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। आतंकवाद जो कि पाकिस्तान को लगातार खोखला कर रहा है, पाकिस्तान जो बांग्लादेश से इन दिनों अपनी करीबी बढ़ा रहा है, बांग्लादेश यहां पर अंदरूनी हालात सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ रहे हैं वक्त के साथ में। ऐसे में आतंकवाद को लेकर लताड़ लगाने का काम भी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया और सीधे तौर पर यह प्रधानमंत्री मोदी का संदेश भी है, जिसे क्लियर शब्दों में बांग्लादेश तक पहुंचा दिया गया है। आतंकवाद को सामान्य ना बनने दें और आतंकवाद सामान्य होना भी नहीं चाहिए। जिस तरीके से बांग्लादेश में पिछले कुछ दिन में हालात बने हुए हैं, बिगड़े हुए हैं और अभी इन दिनों जो छात्र गुट हैं वो ही आपस में भिड़ रहे हैं, क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। छात्र गुटों के राजनीतिक पार्टी के ऐलान के बाद मोहम्मद यूनुस में भी बेचैनी बढ़ गई है। अब सवाल ये कि पहले शेख हसीना की कुर्सी गई, क्या मोहम्मद यूनुस की कुर्सी भी जाने वाली है? और इन सब के बीच ही मस्कट में जो मुलाकात हुई है, यहाँ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ये साफ कर दिया और ये साफ संदेश भी दे दिया कि भारत तो आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रखता ही है, बांग्लादेश भी आतंकवाद को सामान्य तो बिल्कुल ना समझे। तो भारत ने कैसे बांग्लादेश को दे दिया है सख्त संदेश, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं। कौन कौन सी वो बड़ी बातें रही जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के जरिए यहां बांग्लादेश को कही गई। बांग्लादेश को भारत की कड़ी चेतावनी में यह बात सामने आई है कि आतंकवाद के मामलों को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना की जाए, आतंकवाद को सामान्य ना बनने दें, जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी कहा जाता है कि आतंक को पाला गया, आतंक ने खोखला कर दिया। साथ ही आतंकवाद का हितैषी बिल्कुल ना बने बांग्लादेश, ये डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ किया, कड़ी फटकार भी लगाई है। साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाना कितना ज्यादा जरूरी है मौजूदा वक्त में, इस बात की जरूरत को भी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश को सीधे समझा दिया और बता दिया। जिस तरीके से ये टिप्पणी सामने आई है, लग रहा है कि शायद भारत की बात बांग्लादेश को समझ में आ सकती है और अभी मोहम्मद यूनुस के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नजर भी नहीं आ रहा, क्योंकि खुद की कुर्सी भी खतरे में है। वहां छात्र गुट अलग अलग तरीके से, अलग अलग वजहों से आपस में भिड़े हुए नजर आ रहे हैं और इन सबके साथ ही कैसे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब पिछले कुछ दिन में बदले हैं, ये भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं, समझा देते हैं। दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण अभी बने हुए हैं और दोनों देशों के रिश्ते में ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ये साफ बता दिया, समझा दिया बांग्लादेश को कि आतंकवाद को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी है। साथ ही साथ बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर भी रिश्तों में तल्खी आई है। पाकिस्तान
पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की बढ़ती हुई जो दोस्ती है वो भारत को पसंद नहीं आ रही है। दोनों देशों के बीच में समुद्री रास्ते के जरिए व्यापार हो रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान बांग्लादेश की नजदीकी भारत के लिए चिंता का सबब भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत के तो पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते हैं नहीं। दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण अभी बने हुए हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाने का काम हो रहा है। अब इन सबके बीच ही पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की जो बढ़ती हुई दोस्ती है वो भी यहां पर चिंता का सबब है। जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में समुद्री रास्ते के जरिए व्यापार हुआ है, अलग अलग तरीके से नजदीकी बढ़ी है, दोनों देशों के बीच में सैन्य अभ्यास की भी बातें सामने आ रही थी। ये सब कुछ भारत के लिहाज से ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, और भारत की इस पर नजर है भी। इसको लेकर बात हम करेंगे। पिछले कुछ दिन में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते तो बिगड़े हैं, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में नजदीकी बढ़ी है। लेकिन अब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जिस तरीके से दो टूक बात कही है उसका असर क्या होगा। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। इंडिया न्यूज पर आप दोनों का बहुत स्वागत। जेके बंसल सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते अच्छे थे, लेकिन पिछले कुछ दिन से ये अच्छे नहीं है। उधर दूसरी तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में लगातार करीबी बढ़ी है। अब मस्कट में हुई इस मुलाकात में अगर डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से साफ किया गया और ये बताया गया कि आतंकवाद को आप सामान्य बिल्कुल ना समझें, ये बेहतर नहीं होगा, तो क्या इसका असर होगा बांग्लादेश पर? रचना जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, बांग्लादेश के ऊपर में इसका असर नहीं होगा अगर मैं सब शब्दों में कहूँ। कारण उसका ये है कि ये जो है ना, बांग्लादेश ने, जैसे आपने भी कहा, रिश्ते बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ जो व्यापार वगैरह के रिश्ते तो बढ़ा ही रहे हैं। अभी जो आईएसआई के चीफ हैं वो जनवरी के महीने में उन्होंने पाक जो चीफ हैं जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मलिक, उन्होंने बांग्लादेश का दौरा किया। और वो जो ये जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, चिकन नेक बोलते हैं, ये 22 किलोमीटर चौड़ा और 60 किलोमीटर लंबा एक बहुत नैरो एक रास्ता है जो कि हमारे पूरे ईस्टर्न स्टेट्स को जोड़ता है इंडिया के साथ। तो वहां पर उनका जो उन्होंने दौरा किया है, तो भारत को ये बहुत बड़ा खतरा है कि वहां पर टेररिज्म दोबारा जो है ये आईएसआई शुरू करेगी। अच्छा, शुरू जो करेगी इसके बारे में अभी हाल फिलहाल में जो आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने उन्होंने भी इस बात के बारे में चिंता जताई है। अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था। लेकिन ये 16 टू 19 जनवरी में भारत ने एक डेविल स्ट्राइक नाम की एक्सरसाइज की थी वहां पे। ये अपनी एयरफोर्स और आर्मी को दोनों ने मिलकर की थी कि अगर इस तरह की कोई दुस्साहस बांग्लादेश करता है या आईएसआई करते हैं तो उसमें हम कैसे वहां पे अपनी अपनी टेस्ट कर रहे थे कि हम अपनी प्रेजेंस को या उसको कैसे उससे निपट सकते हैं। तो ये जो बांग्लादेश है वो, हालांकि ये बड़ी अच्छी बात है कि वार्न किया है हमारे विदेश मंत्री ने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बांग्लादेश को ये बात समझ में आ जाए तो अच्छा है, जल्दी उनका बेहतरी है। और वो दो चीजें इकट्ठी नहीं चाह सकती। बार बार जो है सार्क की बात करते हैं कि उसको रिवाइव किया जाए, जिसमें कि सार्क के बारे में मोहम्मद यूनुस ने जो मुलाकात हुई थी, जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनसे भी इस बात को कहा था। तो सार्क की मीटिंग तो तभी हो सकती है जबकि जो है ना, ये जो कंट्रीज हैं, खास करके पाकिस्तान का बिना नाम लिए उन्होंने बोल दिया है कि भाई क्या कारण है। क्योंकि बांग्ला इसके अंदर में जो है बांग्लादेश है, मालदीव है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है और अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की वजह से सार्क जो है ये नहीं आगे बढ़ पा रहा है। तो उनको अगर कुछ करना है तो ये जो सबको देखना पड़ेगा। और अभी अगले महीने में, अप्रैल के महीने में 2 और 4 के बीच में एक मीटिंग होने जा रही है जो कि बैंकॉक में होगी। वो बिस्टमैक की है। उसके अंदर में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो यूनुस वो भी होंगे। हो सकता है ये बातचीत हो जाए। हालांकि जो है भारत अच्छे रिश्ते रखना चाहता है बांग्लादेश के साथ में, लेकिन बांग्लादेश के जो कट्टरवादी लोग हैं वो इसको नहीं होने दे रहे। और जो है यूनुस उनके हाथों में खेल रहा है। यूनुस ने कहा था कि हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ। अभी 13 फरवरी को एक जो है रिपोर्ट आई है यूएन की, तो उसमें क्लियर कट बताया गया है कि अत्याचार हुआ है, और जो यूनुस कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इन सब चीजों को देखते हुए ये बांग्लादेश को देखना है कि अगर सामान्य रिश्ते बनाने हैं तो अत्याचार खत्म करने बंद करने पड़ेंगे हिंदू कम्युनिटी के ऊपर में। और जो टेररिज्म पाकिस्तान करना चाहता है यहाँ पे, उसको जो है उसको नहीं होने देना है। और पाकिस्तान के साथ में रिश्ते, पाकिस्तान का एम्स ही है, यही है। अदरवाइज पाकिस्तान दे क्या सकता है? उनको कुछ दे तो सकता नहीं बांग्लादेश को, उनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। वो खुद ही अपने उनकी इकोनॉमी इतनी ध्वस्त है। तो इन बातों को देखते हुए बांग्लादेश को समझना चाहिए। अच्छी एडवाइस दी है हमारे विदेश मंत्री जी ने,
और मुझे उम्मीद है कि उस पर वो ध्यान करते हुए कुछ समझ जाएं, उसी में ही जो है बांग्लादेश की भलाई है। जी रचना। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं है, पाकिस्तान खुद अपने फटेहाल में जी रहा है। मेजर शाह, पाकिस्तान के पास देने के लिए है आतंकवाद, और आतंकवाद के जो बीज पाकिस्तान ने खुद अपने मुल्क में बोए, अब वही बांग्लादेश में भी करने की कगार पर है। लेकिन यहाँ डॉक्टर एस जयशंकर ने ये साफ कर दिया कि अगर आतंकवाद को सामान्य समझा गया तो कैसे परिणाम होंगे। साथ ही साथ ये चेता भी दिया गया कि अगर पाकिस्तान से नजदीकी हो रही है और आतंकवाद को अगर सामान्य माना जा रहा है तो वो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिहाज से ठीक नहीं है। तो क्या वक्त रहते बांग्लादेश की तरफ से कुछ इनिशिएटिव आपको लग रहा है आने वाले वक्त में ऐसे उठाए जाएंगे ताकि भारत के साथ रिश्ते बेहतर हो सके? जी रतन जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, आई विश, मैं काश के ऐसा होता, काश के बांग्लादेश की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता। मगर जिस तरीके की अभी स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हुए हैं, ऐसा बदकिस्मती से मेरे को अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि बांग्लादेश पूरे प्रभाव में है पाकिस्तान से। जब तक वो ये एहसास नहीं करेंगे, अगर पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाएंगे, वो मोस्ट वेलकम, जाओ बढ़ाओ, खुद डूबना है तो जाओ डूबो। लेकिन अगर वो बढ़ाते हैं पाकिस्तान से नजदीकियां, हमें जरा जाहिर सी बातें पसंद नहीं आएंगी। और हमारे खिलाफ अगर ये कुछ बयानबाजी करते हैं तो वो भी हमें पसंद नहीं आएगी। तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि हिंदुस्तान जो है एक शांतिपूर्ण राष्ट्र है। हिंदुस्तान कभी किसी को छेड़ता नहीं है, हमेशा लोगों की मदद करने के सबसे आगे रहता है हिंदुस्तान। जब बांग्लादेश की पैदाइश ही हिंदुस्तान ने करी थी, उनकी वजूद ही उनको हमने दिलाया था, सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। सो अगर बांग्लादेश उस बात का एहसास कर लेता है, ये फाइटर जेट मंगाता है चीन से, वहां से ऑर्डर करता है, वहां से आलू प्याज जो रोजमर्रा का सामान है वो चीन से, पाकिस्तान से या तुर्की से वहां पे दिख रहा है। जहां पर हिंदुस्तान की मदद चाहिए इनको, हर कोने कोने पे हिंदुस्तान इसका अच्छा पड़ोसी है। हिंदुस्तान बड़ा अच्छी तरीके से रहेगा। लेकिन जब तक, अब देखिए एक बात और देखिए दर्शन जी, जो छात्रों की प्रोटेस्ट हुई थी, इसी से ही शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। अब बाद में मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए, अब वही छात्र आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हो गए हैं, वही छात्र। हाँ। तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था मोहम्मद यूनुस साहब को कि भाई सोच के कि ये नोबेल पीस लॉरिएट है। उनको मालूम था, उनको फोर्स दिख गई थी कि यहाँ पे हिंसा होने वाली है बांग्लादेश में। हाँ। ये होगा कि कमांड संभाले हुए एक नोबेल पीस लॉरिएट, तो शायद बांग्लादेश की ठीक होगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस की इमेज के बहुत बेकार हुआ है कि शिकार हुआ है माइनॉरिटी। मेजर शाह, आपकी आवाज में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, शायद नेटवर्क इशू है। दोबारा से मैं रिकनेक्ट करती हूँ आपके साथ में। जेके बंसल सर, अगर छात्र गुट आपस में ही अब लड़ रहे हैं, क्रेडिबिलिटी पर सवाल वहां बांग्लादेश में लगातार अंतरिम सरकार को लेकर है, और ऐसे में मोहम्मद यूनुस की कुर्सी कह रहे हैं पिछले कुछ दिन से लगातार खतरे में है। अगर छात्र गुट आपस में भिड़ रहे हैं, क्रेडिट लेने की होड़ है, पहले शेख हसीना की कुर्सी गई, तो क्या आने वाले वक्त में मोहम्मद यूनुस की कुर्सी पर भी खतरा आपको दिख रहा है क्या? क्योंकि छात्रों के आंदोलन ने ही जो हालात बांग्लादेश में तख्ता पलट तक ला दिए, उसमें ये पॉसिबिलिटी क्या आज हो सकती है, और अगर ऐसा हो सकता है तो ये मुझे लगता है बांग्लादेश के लिहाज से तो अच्छा ही होगा ना? देखिए, अच्छा तो नहीं होगा। वो अच्छा इसलिए नहीं होगा, जो मोहम्मद यूनुस आए थे वो अपनी कुर्सी बनाने के लिए नहीं आए थे। उनका मेन मकसद था थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें और इलेक्शन कराएं। लेकिन हुआ क्या कि वो छात्रों के प्रभाव में आ गए, और आप जानते हैं कि छात्र तो ठीक है, उन्होंने एक जो हेजिटेशन कर दिया, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो कैसे संभाल सकते हैं? तो हर चीज को वो अपने प्रेशर से करवाना चाहेंगे। तो अब क्या है, मोहम्मद यूनुस छात्रों के प्रेशर में है, और जो टेररिस्ट और जो वहाँ पर कट्टरवादी हैं, जमात इस्लाम है, उनके प्रेशर में होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और बाकी जो इनका एक इंटेंशन ये हो गया है, कुर्सी का जो चस्का लगा के मैं ज्यादा देर तक राज करूं, वो उनके लिए दुखदाई है। वो दुखदाई इसलिए है कि अगर ये पहले ही जो है ठीक तरीके से चलें और अपने इंटेंशन को रख के, जैसे कि इनको जो कोई भी इंटरिम गवर्नमेंट होती है, ये कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं, अगर उनको इलेक्शन लड़ना है तो अपने को पार्टी बनाए। नहीं तो इनको जो है अपना वहाँ पे रूल, जो एक रूल एंड रेगुलेशन जो थोड़ा सा नॉर्मल करने के बाद में, स्थिति को संभालने के बाद में, और उनको जो है ये जो वहाँ इलेक्शन कराना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण इन्होंने रिश्ते जो है भारत के साथ भी जो खराब करने शुरू कर दिए। एक चीज को आप कर रहे हैं कि जी आप शेख हसीना को भेजो। अगर ये भारत के साथ अच्छे मजबूत रिश्ते रखते तो इनकी जो है उससे पैंठ बनती, और जो कट्टरवादी के चंगुल में ये नहीं फंसते। लेकिन इनको कोई तजर्बा तो है नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का या पॉलिटिकल,
तो बड़ा क्योस आगे मुझे नजर आ रहा है। और हो सकता है एक दिन वहां पे जो है फिर आर्मी टेक ओवर कर ले, आर्मी भी वहां की बटी हुई है, तो बांग्लादेश का जो फ्यूचर है वो बहुत ही खराब है। मतलब जो जिस तरह से वहां पर चीजें चल रही हैं, आप यानी आप कह स्टूडेंट रहे हैं भी कि अपनी अगर पार्ट। मोहम्मद यूनुस की कुर्सी जाती है तो और डावाडोल बांग्लादेश में स्थिति हो जाएगी, और अगर वाकई सेना अपना होल्ड ले लेती है तो बंसल सर, पिछले दिनों तो खबर ये भी सामने आई थी कि सेना में भी 2 से 3 टुकड़ों में विभाजित हो गई है सेना, अलग अलग गुट बट गए हैं सेना में भी, फिर क्या होगा बांग्लादेश का? देखिए, आपने बिल्कुल वही मैं कहने जा रहा था, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि ये एक और फर्दर दुखद है कि जो वहाँ के चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जमाल जो वो हैं, तो उनको उनके साथ में भी खेमे में बटे हुए हैं। अगर वो एक रहे तब भी बात है। तो मैं तभी कहना चाह रहा हूँ कि बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि फौज भी पूरा कंट्रोल नहीं कर सकती, तो एक सिविल वार की स्थिति में आ सकते हैं, जो कि बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी अगर बांग्लादेश को कुछ समझ है और भारत की एडवाइस माने, जैसे हमारे विदेश मंत्री साहब ने बोला है, और पाकिस्तान के साथ करें, नजदीकियां ना बढ़ाएं और भारत का सहयोग लेने की कोशिश करें, तो वहां पे स्टेबलाइजेशन हो सकता है। और देखिए, जब अगर वहां पे शेख हसीना की अवामी पार्टी और जो वहाँ के लोग पसंद करते हैं, अगर जिन्होंने उनकी इकोनॉमी बढ़ाई है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है कि दोबारा वो अगर वहाँ की बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की जनता उनको चुनती है, तो ये भी एक वो हो सकता है। लेकिन जो अगर ये सब अपने स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं, स्वार्थ के लिए, सबसे बड़े स्वार्थ में तो यूनुस है। वो यूनुस आए थे थोड़े समय के लिए कि वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर को नॉर्मल करने के बाद इलेक्शन कराएंगे। और वो कभी कहते हैं कि जी मैं इलेक्शन कराऊंगा 25 के एंड में या जनवरी के शुरू में, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर था कि वो सभी पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती थी इलेक्शन कराएं। हाँ। तो अभी तो उनको दोबारा ये सोचना चाहिए अगर बांग्लादेश को बचाना, नहीं तो बांग्लादेश को एक अपने स्वार्थ के लिए वो गर्त में और बिल्कुल एक सिविल वार की तरफ धकेल रहे हैं। ये जो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब तक कोई वहां पे जितने बहुत सारे धड़े हो गए, स्टूडेंट अलग हो गए, जमात इस्लाम अलग है, बीएनपी अलग है, अवामी लीग अलग है, ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, फाइनेंशियल स्थिति खराब है। उनको जो थोड़ा बहुत पैसा अमेरिका देता था उसने भी बंद कर दिया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए बांग्लादेश को जल्दी समझना चाहिए कि इंडिया से ज्यादा हितैषी उनका कोई नहीं हो सकता। इंडिया ने ही उनको, जब बांग्लादेश को जो आजाद कराया था, जिसको वो कहते हैं हमारा बिछड़ा हुआ भाई है, वो बिछड़ा हुआ भाई नहीं है, वो एक सौतीला भाई है। जो बिल्कुल। बांग्लादेश के अंदर में, जो पाकिस्तान की, ये भूल गए कि पाकिस्तान ने 30 लाख लोगों को मारा था, 3 लाख औरतों के साथ बलात्कार किया था, फिर उनके साथ जा रहे हैं। तो इनको इतना समझ आ जाना चाहिए। जी रश्मि। मेजर शाह, जो हालात अभी बने हुए हैं, मोहम्मद यूनुस क्या जानबूझकर ये सब माहौल खराब कर रहे हैं, और अगर हाँ तो ऐसा क्यों? क्या बांग्लादेश को बर्बाद करने की कसम खा ली? उम्मीदों के साथ बड़ा कुर्सी पर बिठाया गया था। जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी नोबेल पीस लॉरिएट जानबूझ के नहीं करेगा ऐसा, और अगर करता है तो उसको बहुत ही शर्म आनी चाहिए, उसके ऊपर लानत है उसके ऊपर। अब मोहम्मद यूनुस साहब के, चाहे वो जानबूझ के करें, चाहे इनके हाथ से बात निकल गई हो, जहां तक मेरे को लग रहा है इनके हाथ से बात निकल गई है। अब कहना एक डमी है, एक कठपुतली के लेकिन तौर हाथ से बात पे है, निकल गई है तो इनके कुर्सी पास छोड़ कोई देनी से नहीं चाहिए। है, पूरी से अवाम बाकी मैं कह रही हूँ अगर हाथ से बात निकल गई है मेजर शाह, तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए जिम्मेदारी समझते हुए। वो जी, तो मोहम्मद में है ही नहीं है कुछ। अब जितनी भी जनता वहां पर है, जनता क्यों आती है कि भाई देखिए कि ऐसे राष्ट्र में, बांग्लादेश के अंदर, जहां पर एक नोबेल पीस लॉरिएट वहां पे कमांड कर रहा हो, और वहां पर ऐसे माहौल डेवलप हुए हैं, ये तो मोहम्मद यूनुस के, अगर जैसे फर्ज करिए क्राइम हो रही है, अत्याचार हो रहा है, अरे मोहम्मद यूनुस के हाथ में है ही नहीं कुछ, अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये शर्म की बात है, इसकी सख्त निंदा होनी चाहिए दुनिया भर में कि भाई कैसे आदमी के हाथ में आपने कमान संभाल ली, जो बस कहने के लिए और नेम से, नाम के लिए कठपुतली की तरह वहां पर है, और पावर कुछ नहीं है उनके पास। तो क्योंकि बांग्लादेश में जब तक दूसरी साइड पे री इलेक्शन हो जाए दोबारा, एक हसीना ने अगर टेक्निकली देखा जाए तो रिजाइन नहीं किया बांग्लादेश से, वो बाहर से बाहर आई नहीं किया, रिजाइन करा नहीं उन्होंने। अगर रिजाइन करके आती तो बात अलग होती। तो इसमें मोहम्मद यूनुस की कमजोरी तो है ही है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन वहां की जनता ज्यादा भारी हो गई है मोहम्मद यूनुस के ऊपर, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो मोहम्मद यूनुस के बिल्कुल एक पुतली की तरह वहां पर एक डमी ठीक है। हेड। मेजर शाह आप रहिए, जेके बंसल सर आप भी